हेलो माय ब्यूटीफुल। आज मैं स्पेशली बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। मैंने बहुत सारा टैरो का वर्क किया है, बहुत सारे क्लाइंट्स को निपटाए हैं और बहुत सारी वीडियो भी बनाई थी। फिर भी मुझे अंदर से क्रेविंग थी कि मुझे आज कुछ और भी करना है। तो मुझे अचानक से चैनलाइज हुआ कि मुझे इस टॉपिक पर आपके पर्सन सोल लेवल पर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको सोल लेवल पर क्या कहना चाहते हैं, इस टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। तो जैसे ही मुझे ये चैनलाइज हुआ तो आई फील कि मुझे ये रीडिंग अभी बनानी है, क्योंकि रात के ये करीब 11:15 बज गए हैं और इस समय जो भी हमारे लव कपल्स हैं ना, वो एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं, साथ में होते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन जब बहुत से लव कपल्स यहाँ पे साथ में नहीं होते हैं, वो बस मेरे चैनल के माध्यम से ही अपने पर्सन की फीलिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट मुझे लगता है यूनिवर्स, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल बनाई है। हमेशा ज़्यादातर मैं पाइल का मैं इस चैनल पर इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने पाइल बनाई है। तो पाइल 1 एंड पाइल 2 नीचे लिखे हुए पर मत जाना, ठीक है। आपको सिर्फ पिक्चर को देखना है, उसकी इमेज को देखना है, किस इमेज की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। और उसको अपनी लिए पाइल चुन लेना है। और चाहे तो आप टाइम स्टैम्प में फॉरवर्ड करके इस वीडियो को देख सकते हो। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा पाइल 1 एंड पाइल 2। तो शुरुआत करते हैं पाइल 1 के साथ में। तो पाइल 1 ये थी ये है आपके लिए रीडिंग। चलिए जानते हैं कि आपके पर्सन आपको सोल लेवल पर क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको सोल लेवल पर क्या कहना चाहते हैं। आपको पर्सन आपको सोल लेवल पर क्या कहना चाहते हैं। Knight of Wands and 10 of Pentacles. ओके, आपके पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा डरे हुए हैं। वो अपनी बात आपसे कह नहीं पाते हैं। मुझे यहाँ पे एंजाइटी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। और वो अपनी एंजाइटी आपको नहीं बताना चाहते, अपनी एंजाइटी आपको शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें डर लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको अपनी बात बताने की कोशिश की तो कहीं आप उस बात को गलत मतलब ना ले लो और आप खुद से एंजाइटी में आ जाओ, क्योंकि आपको लेकर के उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। आपको लेकर के उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसको वो आपके सामने शो नहीं होने देना चाहते हैं। वो कई बार अपना दिल की बात बताना चाहते हैं कि मैं हैंग हो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन फिर भी वो आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते, वो आपको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि जब आप उनके घर में आओ तो एक सुखी परिवार को देखो, एक सपोर्टिव फैमिली को देखो। और इसके लिए वो बैकग्राउंड में बहुत सारी मेहनत करने हैं, ठीक है, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप जब भी उनकी लाइफ में आओ तब आपको सिर्फ खुशियां ही मिले, आपको कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं कि आपके पर्सन सोल लेवल पर आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ और
8 of Pentacles, 4 of Sword, 5 of Pentacles एंड बॉटम में कार्ड 10 ऑफ Wands का। सबसे पहले देखो यहाँ पे उनके ऊपर फैमिली की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। इनके ऊपर फैमिली की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और ये अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ऑल्सो फाइनेंशियल इशू भी काफ़ी ज़्यादा है, लोन भी काफ़ी चढ़ा हुआ है। इनका ना होकर के इनकी फैमिली का लोन है, पर चूंकि जिम्मेदारी इनके ऊपर है तो उसकी लोन की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर है। और ये आपको इस बात को आपके सामने नहीं लाना चाहते हैं इस तरीके से कि आप इस चीज़ को देखो, आप उनकी तकलीफ़ को देखो और आप दुखी हो जाओ, ठीक है। ये आपसे सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत मांगना चाहते हैं, कुछ समय आपसे मांगना चाहते हैं। कई बार ऐसा लगता होगा कि ये आपसे बहुत रूडली बिहेवियर कर रहे हैं, रूड बिहेव कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, पर ये दूर नहीं जा रहे, बल्कि ये आपसे थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं, तुम्हारे लिए भी कुछ कर सकूं, अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं। इनका पूरा फोकस इसीलिए सिर्फ अपने काम पर है और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देते हैं और आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो आपको प्रेम नहीं दे रहे हैं, वो आपके साथ किए हुए प्रॉमिसेस नहीं निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं। दे नीड सम मोर टाइम, ठीक। और मुझे लगता है कि इनकी बात को आपको बिना कहे समझनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना, प्यार जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है पैसा भी। तो पैसे के लेवल पर अगर वो थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं, थोड़ा सा और अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं, तो इनको आपको टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए। कई बार हो सकता है कि ये इनका व्यवहार से लगता हो कि ये आपके साथ एक दूरी मेंटेन कर रहे हैं, पर वास्तव में दूरी नहीं है मेंटेन कर रहे हैं, ये दूरी नहीं मेंटेन कर रहे हैं। बस ये आपको अपने परिवार के जो झमेले हैं उसमें आपको फंसा हुआ नहीं देखना चाहते हैं, उनसे दिखा, क्योंकि ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप उस जिम्मेदारी में आप भी आ जाओ और आप भी टूट जाओ, ठीक है। आप भी टूट के बिखर जाओ, आपके ऊपर भी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाएं कि आप दूसरों की बातों में आकर के अपने रिलेशनशिप को भी खराब कर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी फैमिली में सोर्सेस कम हैं, सोर्सेस कम हैं। कम होता ना, कम में भी जीने वाले लोग, बहुत ज़्यादा हाई नहीं सोचने वाले लोग इनकी फैमिली के लोग हैं। ज़्यादा ऊंचा नहीं सोचते हैं, जितना है उतना ही में रहने का तरीका है। वो कहते हैं ना, जितना उतने ही पाँव पसारिए जितने चादर लंबी होए, वैसी इनकी फैमिली है। और आपकी हो सकती है कि आपकी आशाएं बहुत ऊंची हों, तो यहाँ पे वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक वो माहौल नहीं बन जाता तब तक वो अपनी सोल लेवल पे आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ी सी मुझे मोहलत दो, सब कुछ ठीक होते ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, तुमसे कनेक्शन स्ट्रांग रखूँगा, मैं कंप्लीट करूँगा, अपने प्यार के सारे प्रॉमिसेस निभाऊँगा। बस एक बार मेरा साथ दे दो, एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, एक बार मेरा भरोसा करो, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुमने मेरा साथ बहुत दिया है, प्लीज़ आगे भी और साथ दो ना।
ये आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों में नहीं फंसाना चाहते हैं। ये बात ध्यान रखिए, ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज है। ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंडिपेंडेंट ऊर्जा है। ठीक है, तो यस पाइल 1 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पाइल 2, तो चलिए जानते हैं कि आपके पर्सन आपको सोल लेवल पे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको सोल लेवल पे क्या कहना चाहते हैं, और ये बहुत मुझे स्पेशल चैनलाइज हुआ है कि ये रीडिंग मुझे आपके लिए करनी चाहिए। तो देखते हैं आपके पर्सन आखिर क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 को, उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 को। Ace of Sword and Hermit. तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। आपके पर्सन जो आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम दोनों हाथों में हाथ डाल करके ऐसे ही ज़िंदगी भर रहें। अगर तुम मुझसे रूठ के जाती हो ना, तो मैं तुमको कहीं से भी ढूंढ कर तुम्हें मना लूँ। मेरे अंदर इतनी पावर हो, मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि तुम कहीं भी चली जाओ ना, तुम्हारे नाम से, तुम्हारी खुशबू से तुमको ढूंढ लूँगा। ये कोई सॉन्ग भी है शायद। एक और है, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे नज़र छोड़ा, ऐसे कुछ गाना है। तो वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इस गाने को भी सुनिएगा जाके। सबसे पहले वो आपको अकेला नहीं देख सकते हैं, कभी भी अकेला नहीं देख सकते हैं। वो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं और आपकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो यूनिवर्स से 4 सितारे ही क्यों ना तोड़ के लाने पड़े, फिर वहाँ यूनिवर्स तक पहुँचने के लिए इन्हें कैसे भी सीढ़ियों का बनाना पड़े, पर ये उसको बनाएंगे, आपके लिए 4 सितारे तोड़ के लाएंगे और आपको देखेंगे। पर आपको खुश रखने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको दुखी नहीं देख सकते हैं। आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। आपसे पूरी दुनिया, आपको लेकर के पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। कहीं भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। किसी भी छोर में पूरी दुनिया एक किनारे हो जाए, पर वो आपके साथ रहना चाहेंगे, चाहे पूरी दुनिया ही उनके खिलाफ क्यों ना बोलने लगे। वो हर किसी की तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हैं, पर आपकी आंख में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकते। चलिए और देखते हैं क्या है आपके लिए। अच्छा, आपको लगता होगा कई बार मैं कार्ड को देखती हूँ पर नहीं लेती हूँ। उसका एक कारण ये होता है कि मेरी इंट्यूशन उस कार्ड को लेने से मना करती है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। क्या है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन, उनको सोल लेवल पे क्या कहना चाहते हैं।
7 of Wands, 2 of Pentacles and 3 of Wands. एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी। क्या कहा था मैंने? सारी दुनिया एक तरफ और तुम मेरे लिए एक तरफ। मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ठीक है, वो आपके लिए कितना भी वेट करे, आप कितना भी इनको वेट कराओ कि ऐसा नहीं वैसा होगा, ये फिर भी वेट करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। इनके अंदर काम करने की झील है आपको लेकर के, पैशनेट एनर्जी है आपको लेकर के, पूरी दुनिया से लड़ने की रखने की हिम्मत है, ताकत है इनके अंदर, कुछ भी कर दिखाने का जुनून है। ये किसी भी जगलिंग में फंसेंगे नहीं, कहीं भी दूर जाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी क्रिएट करने के लिए तैयार है। देखिए, ये कुछ भी बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं। आप इनको कुछ भी सामने से बुरा भी बोलोगे ना, तो उसको भी सुनकर ये हंसी में टालने वाले इंसान हैं। ठीक है, उसको भी हंसी में टाल देंगे, उसको भी ये रूडनेस में नहीं लेते हैं। ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं और तुम, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम कितना भी मुझे अपने से दूर करने की कोशिश करो, फिर भी तुम मुझे अपने पास ही, उतना ही करीब अपने पास पाओगी। जितना तुम मुझसे दूर भागोगी तुम उतनी मेरे पास आती जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपने से दूर कभी जाने ही नहीं दूंगा। मैं ऐसी संभावनाएं ही नहीं होने दूंगा। मैं थोड़ा 2 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। टू ऑफ कप्स, माय गॉड, 2 ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ कप ने क्लियरिफाई किया है। अगेन फिर से देखिए, आप चाहे जितना रूडली बिहेव करें, चाहे आप इनको कितना भी ऑप्शन की तरह इनको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, ये आएंगे नहीं आपकी बातों में। इनका रिलेशन आपके साथ उतना ही स्ट्रांग रहेगा, ये उतने ही आपसे और भी चिपक कर बात करेंगे और भी आपको स्टॉक करेंगे, पर ये आपके साथ निभाएंगे रिश्ता। ये आपसे कहना चाहते क्या है मेरे प्यार में कमी जो तुम मुझे इतना तड़पा रहे हो। मेरी गलती बता दो, एक बार मेरी गलती बता दो कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। मुझे समझाओ, मुझे तड़पाओ नहीं, मुझे समझाओ। क्या मैं करूं जिससे तुम मेरी हो जाओ, जो मैं तुमको ट्रस्ट दिला सकूं कि तुम मेरी जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, मेरा सबसे बड़ा भाग्य हो, गुड लक हो। वो आपसे नहीं लड़ पा रहे हैं, वो पूरी दुनिया से लड़ ले रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपसे ही नहीं लड़ पा रहे हैं आपको पाने के लिए। तो उनकी थोड़ी सी बात आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में बैलेंस है, हार्मनी है, हैप्पीनेस है। फिर क्यों इतनी ज़्यादा आप इतना डाउट कर रहे हो? आप डाउट मत लगाइए। ठीक है, ये आपको सारे डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, पर इनसे कन्वर्सेशन तो कीजिए। कन्वर्सेशन करेंगे तभी तो बात की क्लैरिटी मिलेगी। तो ये बैठकर आपके साथ बात करना चाहते हैं और आई सजेस्ट कि आपको बात करनी चाहिए। तो यस, पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय।